हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में अनिकेत अग्रवाल हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मेरे बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट हैं। कलकत्ता से ये बिलोंग करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इनसे ऑलरेडी हमने एक इंटरव्यू लिया था जब हम इनका सीए क्लियर हुआ था। अब ये प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ये डेलॉयट में अब अपना करियर की शुरुआत इन्होंने की है और बहुत अच्छा इन्होंने वहां पर सीखने का मौका मिल रहा है इनको, और ये भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ में। सो अनिकेत, थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप बताइए, आपने कब सीए क्वालिफाई किया, आपके एएफए में मार्क्स कितने थे, कैसे आपने मेरे से कांटेक्ट किया, थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन। एंड देन आफ्टर सीए जो जॉब की लाइफ होती है, इंडस्ट्री की लाइफ होती है, वो कैसे होती है, तो बताइए। क्योंकि काफी बच्चे वो पूछते हैं कि सर आफ्टर सीए का लाइफ क्या रहता है, तो मैं आपके थ्रू वो जानना चाहता हूं। प्लीज गो अहेड। Sure, sir. Thank you, sir, for having me. हमने आपका क्लासेस अपने जब सीए फाइनल ज्वाइन किया था उसके बाद हमने बहुत खोजा कि एएफएम किससे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो जब हमें इतने सारे यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद, सीनियर से रिव्यूज लेने के बाद हमें आप मिले थे, और हम बहुत ग्लैड है कि आप हमें मिले कि हम आपसे एएफएम सीख सके और सब कुछ सिंपल से, शांति से, शुरुआत से एकदम अच्छे से सीख सके। कोई ऐसा आपका बाइस नहीं रहता कि पहले से सीखा हुआ है बच्चा तो आप सबको स्टार्टिंग सिखा दे। तो वो मेरे लिए बहुत काम आया, क्योंकि हमको इंटर में उतना अच्छा फाइनेंस नॉलेज था नहीं, बट फाइनेंस में आके आप जो स्टार्टिंग से सीखा है वो काम आया था। इस वजह से मैं एफएम में मार्क्स भी अच्छा आया था, हम एग्जामिनेशन स्कोर किए थे अपना सी फाइनल्स में। हम अभी रिसेंटली नंबर 24 में क्वालिफाई किए हैं सी फाइनल एग्जाम्स अपने। और मेरा ऑडिट में और फाइनेंस में और अकाउंट्स में, तीनों में ही एग्जामिनेशन था। उसके बाद हमने जब क्वालिफाई हो गया तो फिर बहुत ज्यादा एक वो खुशी होता है कुछ समय का, एज अ पोस्ट क्वालिफाइड सीए। फिर जाके वापस से टेंशन स्टार्ट हो जाता है कि अब जॉब ढूंढो, कैंपस में बैठो। तो हमने हमें डिलॉयट तो ऑफ कैंपस ही मिला। हमने जो उन लोग का टॉप पोर्टल्स आता है, लिंक्डइन में है, इंडीड में है, फिर आपका naukri.com है, ये सारे पोर्टल्स स्टूडेंट्स लोग को नॉर्मली एकदम प्रोफाइल अपने अपडेटेड रखना चाहिए, और उसमें दिखते रहना चाहिए, अप्लाई करते रहना चाहिए हर जगह, जो भी अपना कैटेगरी के हिसाब से, कि आप फ्रेशर तो फ्रेशर के हिसाब से, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के हिसाब से, जहां भी आपको चाहिए। हमेशा स्टूडेंट्स को ये वाला चीज एकदम प्रोएक्टिव रहना चाहिए, सिर्फ कैंपस के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कैंपस में हर बार जरूरी नहीं कि आपको अपनी चॉइस की इंस्टीट्यूशन मिल सके। तो डिलॉयट इंडिया भी हमें ऑफ कैंपस से मिला, और हमने ज्वाइन किया था इसे आफ्टर माई क्वालिफिकेशन 24 फरवरी को। तो अभी एक महीना लगभग हो गया है, और कल ही हमारा पहला सैलरी भी आया उससे, ग्रेट एज ग्रेट। क्वालिफाइड सीए। ये बहुत फर्स्ट सैलरी का एक्सपीरियंस, ये ब्रेकिंग न्यूज होगा। तो बताइए, थोड़ा सा फर्स्ट सैलरी के बारे में बताइए। जी, तो हाँ, वही कल कल ही आया। तो हम लोग का प्लान है कि हाँ, फर्स्ट सैलरी है तो हमने तो लाके अपनी मम्मी को दे दिया कि फर्स्ट ग्रेट। सैलरी, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हम जो भी है वो है। पहली सैलरी मम्मी को आपने दिया है। ग्रेट। और हम लोग उससे खाटू श्याम जाने वाले हैं। वाह। अ, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कब जा रहे हैं? सब मई में जा रहे हैं। तो वाह। हाँ जी, तो इसलिए उनकी दुआ, भगवान की कृपा से ही सब कुछ हुआ है, तो उन्हीं को देना सबसे पहले सबसे सार्थक चीज था। और डिलॉयट जैसे बिग फोर्स, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बिग फोर्स बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोगों का सबसे मैक्सिमम रिक्रूटमेंट बिग फोर्स और ये सब फॉर्म्स ही करते हैं। और आपको इसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम एक जगह ज्वाइन करें, कॉर्पोरेट करें, बिग फोर करें, कौन से लाइन में जाए, किस में जाए। तो ऐसा हम लोग को ऐसा हम लोग को लगता है कि एक बार जो चॉइस कर लिया सो कर लिया, जीवन में वही करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है, आप वहां करिए, और जहां भी आप है वहां अच्छे से रहिए, अच्छे से पूरी शिद्दत से काम करिए, और अपना बेस्ट दीजिए, और जितना कुछ है नया सीखने को सीखिए। क्योंकि यहाँ पे फूड में ऐसा एक कल्चर है जो लर्निंग का बहुत बड़ा कल्चर है, कि आप लोग को मैंडेटरी हर साल 40 घंटे का क्लासेस करके, वीडियोस देख के उनके, आपको नया नया टेक्नोलॉजी सीखना होगा। कभी सैप सिखाएंगे, कभी ओरेकल सिखाएंगे, कभी आपको कोबाल्ट सिखाएंगे। आपको जो भी आपको पसंद में है, आपको हर एक चीज पूरा इन डिटेल सब कुछ आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको सिखाएंगे। जो सब्जेक्ट में आप सीखना चाहते हैं वैसे सिखाएंगे। एनवायरमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी पे, जिस पे भी आपका आपका इच्छा। ग्रेट ग्रेट। यहाँ
डेलॉइट में तो ऐसा भी है कि आप यहाँ पे 18 मंथ्स काम करने के बाद आप आईआईएम्स में भी एडमिशन इसके थ्रू कर सकते हैं, आईआईएम कोझिकोड में आई और आपका एक्सएलवाई में। तो ये भी एक आपका कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप सीए के बाद और भी कुछ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा चीज है। और यहाँ पे सब कुछ एकदम सोफिस्टिकेटेड है, एकदम सब कुछ का प्रोटोकॉल्स बना हुआ है, पॉलिसीज बना हुआ है, वैसे ही होता है। हम लोग के वीकेंड्स ऑफ रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है यहाँ पे काम करने का कि वीकेंड्स ऑफ है, लीव्स भी है साल में काफी। तो वर्किंग एनवायरनमेंट सही रहता है। आप और जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलता है तब तो आपका सब जितना भी कुछ आप मेहनत में काम किए हैं सब कुछ का मिल जाता है कि हाँ चलो हो गया, और आपको खुशी मिलती है। और मैं बता दूं कि मतलब जस्ट क्योंकि दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कि आप बहुत स्ट्रगलफुल आपकी लाइफ रही है, आपके पेरेंट्स की लाइफ रही है। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सोचो कि एक व्यक्ति जिनको सारी फैसिलिटीज नहीं मिली और जो एक स्ट्रगलफुल लाइफ जर्नी के साथ आज पहली सैलरी अपने ब्रदर को दे रहा है, तो आई थिंक उस समय तो आंखों के जो आंसू हैं उनको तो एक कैप्चर करना ही चाहिए। आई थिंक वो एक $1 million आंसू के वो रहेंगे, क्योंकि वो इमोशंस है उसके पीछे बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। मतलब जी बिल्कुल सर, कुछ कुछ हम लोग, मेरे लिए तो ऐसा था कि हमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गोल्डमैन सैक्स में मिला जो हम नहीं जा सके, बीकॉम करने हमको एसआरसीसी में मिला जो हम नहीं जा सके। तो वो इतने सब कुछ छोड़ने के बाद जब फर्स्ट टाइम अब ये वाला एक चीज मिल रहा है तो ये बहुत खुशी का बात है मेरे लिए कि हाँ कि एक मिड साइज फर्म का आर्टिकलशिप किया हुआ लड़का भी बिग फोर्स में जा सकता है, आराम से काम कर सकता है, और कोई वैसा इश्यूज नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ऐसा कोई नहीं है कि आप बिग फोर्स में आर्टिकलशिप के तो आपको बिग कोई तो ही आपको लेगा, ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। आप बस सारी आपको अपने मिथ, टेक्निकल सब अपने अपने पे भरोसा रखना है। और टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखना है। बस कि आपका जो पढ़ाया है, आप ये नहीं कि आप पढ़ लिए पास हो गए बस, उसके बाद भी आपको इंटरव्यूज के लिए भी पढ़ना है, एफएम पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है वापस। ये नहीं सोचना कि नहीं एक पढ़ना। ऐसी स्ट्रगल जब याद आती है कि यार ये स्ट्रगल से हमने ओवरकम किया, उस समय ऐसा लग रहा था कि हिम्मत हार जाएंगे, एक ऐसी कोई स्ट्रगल जो आप शेयर करना चाहें? श्योर सर। जैसे कि जब हमने फाइनेंस अपने स्टार्ट किए थे, तब हमारे पास क्लासेस लेने के पैसे नहीं थे। तो क्लासेस लेने के लिए पैसे नहीं थे? नहीं थे क्योंकि हमारे फैमिली का, मेरे फादर के एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है, उसके अलावा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने का, हमने एक साल तक ट्राई किया खुद से कि पढ़ कैसे करके ट्राई करें कि खुद पढ़ सके, बट नहीं हो पाया हमसे क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं था, हमें आता नहीं था, करना नहीं आता था, क्या करें कैसे करें। तो फिर जाके हमने आर्टिकलशिप के पैसे से ही आपका क्लास सबसे पहले लिया, एएफएम। और उसमें हमने जो शेयर मार्केट का नॉलेज सीखा था उससे इतना हमें वो इंस्पायरिंग लगा, इतना हमें वो लगा कि चलो एक बार डेयरिंग करके देखते हैं। और हमने आईपीओ से पैसे लगाए अपने आर्टिकलशिप के कमाए हुए, और भगवान की कृपा से वो लग गया अच्छा, और प्रॉफिट हो गया इतना कि हम अपना अगले क्लासेस ले सकते। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हाँ एक समय जो क्लासेस लेने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, और एजुकेशन मेरा वो माध्यम बना कि जिससे हम पैसे भी कमा सके, क्लासेस भी ले सके, और आज हम यहाँ पे भी है कि सैलरी भी कमा पा रहे हैं। तो वो एक बहुत वाह, बड़ा फैक्टर था। ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज है मेरे लिए। इसीलिए हम अपने अपने भाइयों को भी, मेरे दो भाई है उनको भी हमने आप ही के क्लासेस लेने के लिए भेजा है कि नहीं आप सजाओ, आप सब कुछ सीखेगा, आप टेक्निकल भी सीखेगा और आप पढ़ाई तो सीखेगा ही सीखेगा, वो स्टार्टिंग से सीखेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जो शेयर मार्केट की नॉलेज देगा और जो प्रैक्टिकल्स आप करके दिखाते हैं क्लासेस में, वो आपको सब कुछ सिखा देता है कि कैसे क्या करता है करना होता है, कैसे हम लोग को लगाना होता है, कैसे हम लोग को ब्रेक इवन लगाना करना होता है। तो वो थैंक यू सर, उसके लिए थैंक यू। ग्रेट वो ग्रेट बहुत ग्रेट। मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात लगी कि आपने क्लास के नॉलेज से अपने अर्निंग से आपने क्लासेस भी परचेस करने में मदद मिली। आज आप सीए हैं, आज डोलाइट में आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं इतनी अच्छी सैलरी के साथ। मतलब एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है, हर चीज का एक कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। मतलब एक धागा भी टूट जाएगा तो शायद जिंदगी अधूरी हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। मतलब हमें कि हाँ ये रिग्रेट है कि हमारा रैंक आया था फाउंडेशन में लेकिन फाइनल में नहीं आ सका, बट ठीक है।
ठीक है, अभी तो बहुत मंजिल बहुत बाकी है, अभी तो बहुत, अभी आपको आगे जाना है। ठीक है अनिकेत, मिलेंगे आपसे कलकत्ता आएंगे तो। जरूर सर, थैंक यू। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे सक्सेस के पीछे सर, तो हम तो आपको कभी नहीं भूलने वाले सर। थैंक यू। नहीं नहीं, आएंगे कलकत्ता, आके मिलते हैं आपसे।